वीर रस की कविता असर करती है। आप लोग तो इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। एक पार्टी कार्यालय पर कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नेता लोग बैठे थे, तो शरद जी ने ऐसे वीर रस की कविता सुना दी। तो कविता सुन के एक नेताजी की बाहें फड़कने लगी, जोश आ गया। अपने घर पहुंचे, बोले शरद जी की कविता सुनकर मुझे जोश आ गया है, अब मैं सरहद पर जाना चाहता हूं, पाकिस्तान को निपटाना चाहता हूं। तो घरवाली बोली निपटा दो, दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है कि मुझे बंदूक चलानी नहीं आती, मुझे ये नहीं मालूम कि बंदूक का मुंह आगे करके चलाया जाना है कि पीछे करके। तो घरवाली बोला नेताजी आप किधर ही करके चला दो, भला देश का ही होना है। तो कई बार चीजें असर कर जाती हैं। लेकिन मैं एक ऐसे स्वर को आपको सुनवाना चाहता हूं जिनको सुनने के बाद दसियों साल तक लोग उनकी कविताओं के नशे में रहते हैं। इतिहास में एक स्त्री हुई वासवदत्ता। ये कानपुर के अच्छे लोग हैं, राम कथा सुनकर बैठे हैं। तो मैं बहुत अच्छे मन के साथ डॉक्टर कीर्ति काले को बुलाना चाहता हूं। वासवदत्ता बहुत सुंदर स्त्री अपनी अटारी पर खड़ी है, जिसके पास रूप, वैभव, धन, यश सब कुछ है। एक भिक्षुक ब्रह्मचारी उपगुप्त उधर से गुजरता है। वासवदत्ता आवाज देती है, उपगुप्त ऊपर आओ। उपगुप्त ऊपर आए। उसने दासी से कहा कि ये मुझे बहुत ब्रह्मचारी पसंद है, मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, इससे बात करो। दासी ने उससे बात की। उपगुप्त सामने आए। वासवदत्ता ने अपना विवाह का प्रस्ताव रखा। उपगुप्त ने वासवदत्ता को ऊपर से नीचे तक देखा। देखने के बाद उपगुप्त ने कहा, वासवदत्ता मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। तुम अपना रूप, ऐश्वर्य, धन का आनंद लो, मैं अपने जंगल की तरफ जा रहा हूं, जब तुम्हें सर्वाधिक जरूरत होगी मैं आऊंगा। ये कहकर उपगुप्त चले जाते हैं। मित्रों 10, 20, 30, 40 साल गुजर जाते हैं। वासवदत्ता एक पेड़ के नीचे लेटी है। न उसके पास वो रूप बचा, न धन बचा, न वैभव बचा। उसके शरीर के ऊपर मक्खियां भिनभिना रहीं। ऐसे में एक व्यक्ति ने आवाज दी, वासवदत्ता। वासवदत्ता ने मुड़कर देखा, कौन? मैं, उपगुप्त। वासवदत्ता ने कहा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब न मेरे पास रूप है, न धन है, न वैभव है, अब तुमको यहां आकर क्या मिलेगा? तुमने बहुत देर कर दी। उपगुप्त ने जो उत्तर दिया, प्रेम के इतिहास में वो उत्तर सोने के अक्षरों में लिखा गया। उपगुप्त ने कहा, वासवदत्ता मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त मैं तुम्हारा साथ देने आऊंगा। आज जब तुम्हारे शरीर के अंग भी तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं है, ये उपगुप्त अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ देने को तैयार है। प्रेम की इतनी शानदार व्याख्याएं जिनकी कविताओं में होती हैं। मैं डॉक्टर कीर्ति काले को आमंत्रित करना चाहता हूं। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जिनकी कविताओं के चाहने वाले हैं, अभी 4वीं 5वीं यात्रा करके अमेरिका से लौटी हैं। एक शायर लिखते हैं कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। ऐसे मीठे एहसासों की कविताएं लेकर डॉक्टर कीर्ति जी। याद कोई करता है, सुना दूं? तालियां बजा दीजिए एक बार। कि याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं। याद कोई करता है, हिचकियां बताती हैं। याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। कौन पास कितना है, कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। याद कोई करता है, हिचकियां बताती है। कौन पास कितना है, दूरियां बताती हैं। और धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे।
धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे। कि धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दरवाजे, दिल की बात आँखों की, दिल की बात आँखों की खिड़कियाँ बताती हैं, दिल की बात आँखों, तालियां हैं तो एक साथ आए, कि दिल की बात आँखों की खिड़कियाँ बताती हैं, और आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। क्या बात है, कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में। ये किताब में रखी, ये किताब में रखी चिट्ठियाँ बताती हैं, ये किताब। वाह, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर लालिमा आ गई, मैं देख रही हूँ कि आज भी तड़पता है दिल किसी की यादों में, ये किताब में रखी चिट्ठियाँ बताती हैं। और बड़ा नाजुक सा शेर, कि रात भर जगी है रात और रात भर हुई बरसात, कि रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात, रात भर जगी है रात, रात भर हुई बरसात। शब के राज को चटकी, शब के राज को चटकी चूड़ियाँ बताती हैं, शब के राज को चटकी चूड़ियाँ बताती हैं। कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है। वाह वाह वाह। ये शेर आप सब बहुत ध्यान से सुनिए, कि जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है, जुल्म के खिलाफ उठती, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियाँ बताती हैं, जुल्म के खिलाफ उठती मुट्ठियाँ बताती हैं। और अभी हमारे भाई ने वीर रस की कविता सुनाई, तो मैं भेंट करती हूँ अपना ये शेर, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है। आदरणीय निडर साहब यहाँ बैठे हैं, जो विगत 53 वर्षों से कवि सम्मेलन के मंचों से लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, कि भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, भाई की भुजाओं के शौर्य पर भरोसा है, सरहदों पे बहनों की, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं, सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं। याद कोई करता है हिचकियां बताती हैं, कौन पास कितना है दूरियां बताती हैं, दूरियां बताती हैं, दूरियां बताती हैं।